दो सेल्स मिलकर किस तरह एक न्यू ह्यूमन बीइंग को जन्म देते हैं। इसके अलावा माँ के पेट में कैसे बच्चा अपनी न्यूट्रिशन को मेंटेन रखता है और कैसे उसकी ग्रोथ होती है स्टेप बाय स्टेप। आज इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात की जाएगी। चैप्टर का नेम है एम्ब्रियोलॉजी एंड फीटल डेवलपमेंट। ये नर्सिंग स्टूडेंट्स, एलएचवीज और मेडिकल के हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर में बहुत सी टर्म्स को हम ना सिर्फ थ्योरेटिकली बल्कि प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे एक फीमेल बॉडी में एक जो एम्ब्रियो है वो ग्रोथ करके एक न्यू ह्यूमन बीइंग बन जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहली डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होती है? व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स ज्वाइन टुगेदर और फ्यूज टुगेदर, दिस इज नाउन एज रिप्रोडक्शन एंड एज ए रिजल्ट न्यू ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड। तो इस ऑफस्प्रिंग का बनना उन दो गैमेट्स के जरिए, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है कि मेल या फीमेल गैमेट्स का मैच्योर होना। इस मैच्योरेशन के प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर फीमेल के गैमेट्स मैच्योर हो रहे हैं और रेडी टू फर्टिलाइज हैं तो इस प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। इसके अलावा जो मेल के गैमेट्स हैं अगर वो मैच्योर हो रहे हैं तो उनकी मैच्योरेशन हम उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं ओवुलेशन प्रोसेस की। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपने अभी तक इसकी डेफिनेशन को गौर से देखा होगा कि ओवुलेशन क्या होती है। दिस इज द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इनटू द पेल्विक कैविटी। इसको हम ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन में बेसिकली होता क्या है? ओवरी से एक इमैच्योर एग का ग्रोथ करके बाहर निकलना, और जब वो बाहर निकलता है यूट्राइन ट्यूब में तो तब उसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, यानी एक मैच्योर एग। जब वो ग्राफियन फॉलिकल ट्यूब से मूव करता हुआ पेल्विक कैविटी की तरफ मूव करता है, उसके आसपास एक लेयर बनी होती है जिसको हम क्रोना रेडिएटा कहते हैं। ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके आसपास। ओवुलेशन का प्रोसेस कुछ हार्मोन्स के अंडर होता है, यानी एग का ओवरी से निकलना और फिर पेल्विक कैविटी की तरफ मूव करना। ये दो हार्मोन्स होती हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन्स की वजह से ओवुलेशन का प्रोसेस होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताई है कि ओवुलेशन किस डे पर होती है। हमारा जो टोटल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज का होता है, उसमें जो 14th डे होता है उस दिन ओवुलेशन होती है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोन एंड ओवम। जो मेल मैच्योर गैमेट होता है उसको हम स्पर्मेटोजोन कहते हैं, और जो फीमेल का मैच्योर गैमेट होता है उसको हम ओवम बोलते हैं। स्पर्मेटोजोम और ओवम की जब फ्यूजन होती है तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसकी एनिमेशन आप देख सकते हैं कि कैसे जो स्पर्म है, स्पर्मेटोजोन है, वो एग में जाके इम्बेड होता है और उसका जो हेड होता है वो वहाँ पे इम्बेड हो जाता है और जो टेल होती है वो रिमूव हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि फर्टिलाइजेशन का अमल जो है वो ज़्यादातर यूट्राइन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट पर होता है। ये आपको एज ए एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन नॉर्मली कहाँ पर होती है, तो इसका जवाब है एम्प्यूला। इसके बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके बाद ये सेल यूट्राइन ट्यूब से मूव करता हुआ आगे को जाता है और यहाँ पर इसकी 4 दिन तक जो है वो माइटोसिस का अमल इसके अंदर होता है। सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं। 16 सेल्स पर जब ये मुश्तमिल होता है तो इसको हम मोरूला कहते हैं। जैसे ही ये मोरूला पेल्विक कैविटी में जाकर ब्लास्ट होता है या वहाँ पर जाकर मूव होता है तो उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और तब तक जब वो ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज तक पहुंचता है उसके अंदर 200 सेल्स मौजूद होते हैं। जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट जाकर एंडोमेट्रियम के जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसे हम फंडस बोलते हैं, यूट्रस का ऊपर वाला हिस्सा, उस पर जाके ये इम्प्लांट होता है तो इसकी जो आउटर लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है, अपने अंदर निगल लेता है, और यही निकला हुआ जो कंसेप्टस होता है उसकी आउटर लेयर होती है वो प्लेसेंटा बनाती है। अब बात करते हैं एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो क्या होता है?
8 वीक्स की प्रेगनेंसी को हम एम्ब्रियो कहते हैं और तब तक उस फर्टिलाइज्ड एग की जो मेजरमेंट होती है वो 1.2 इंचेस की होती है और इसके अलावा उसकी रेडोमेंट्री फॉर्म बन चुकी होती है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को मिसाल देती हूँ, जैसे हम छोटे होते मट्टी के खिलौने बनाते होते थे, उसका हेड बना देते थे, उसके बाजू बना देते थे, उसकी टांगे, उसकी टमी बना देते थे, तो ये एक रुडिमेंट्री फॉर्म होती है। इस तरह ये पेट में भी जो है वो एक रुडिमेंट्री फॉर्म तैयार हो जाती है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स, बल्कि ऑलमोस्ट सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो वहाँ पे डेवलप हो चुके होते हैं, लेकिन अभी उनकी फंक्शनिंग स्टार्ट नहीं हुई होती। इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कोरियन और एमनियन में डिफरेंस बयान करें। तो ये क्या है कि जो फीटल मेम्ब्रेन होता है, बच्चे के बाहर जो एक पानी की थैली होती है, उसकी जो बाहर वाली लेयर है उसको हम कोरियन कहते हैं और उसकी जो इंटरनल लेयर है उसको हम एमनियन कहते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं डिसिडुआ की, यानी प्रेग्नेंट यूट्रस की। एक जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है उसकी अंदर वाली लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, लेकिन अगर एक प्रेग्नेंट यूट्रस है तो उसकी अंदर वाली लेयर को हम एंडोमेट्रियम नहीं बल्कि डिसिडुआ कहेंगे। इसके बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले निटर सॉइल फॉर इम्प्लांटेशन, जैसे ही ये डिसिडुआ अंदर तैयार हो जाती है तो दूसरी तरफ से यूट्राइन ट्यूब से मूव करता हुआ फर्टिलाइज्ड एग वहाँ पे आके इम्प्लांट होता है। तो ये एक जरखेज मिट्टी की तरह काम करती है जहाँ पे आके फर्टिलाइज्ड एग में इम्प्लांट होना होता है। इसके अलावा प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग ओवम, ये जो वहाँ पे ओवम आके जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसको न्यूट्रिशन भी देती है, उसको नरिशमेंट देती है। इसके अलावा ये बेसल प्लेट बनाती है प्लेसेंटा की। जो डिसिडुआ होती है ये वहाँ पे एक बेसल प्लेट बनाती है प्लेसेंटा की, जहाँ पे प्लेसेंटा अटैच होता है। इसके अलावा इट हैज़ गॉट प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी इसके अंदर प्रोटेक्टिव फंक्शन भी है। ये काफ़ी जरासीमों से बच्चे को बचाती भी है। अब बात करते हैं प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक डिस्क्वायर्ड शेप प्लेट है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, और ये मदर और फीटस के दरमियान कनेक्शन को पैदा करती है। इसके अलावा ये क्लोजली लिंक्ड होती है मैटरनल सर्कुलेशन के साथ। प्लेसेंटा जो है वो माँ के ब्लड के साथ क्लोजली लिंक्ड होता है। इसके अलावा अब बात करते हैं इसके सर्फेस की, यानी ये कैसे अटैचमेंट इसकी वहाँ पर मौजूद होती है। इसका एक सरफेस जो है वो माँ के साथ अटैच होता है जिसको हम मैटरनल सरफेस कहते हैं, और दूसरा सरफेस बच्चे के साथ अटैच होता है किसके जरिए? अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए, उसको हम फीटल सरफेस कहते हैं। जो फीटल सरफेस होता है वो स्मूथ जेली लाइक होता है, लेकिन जो मैटरनल सरफेस होता है वो रफ और स्पंजी टाइप होता है। अगर हम इसके मेजरमेंट्स की बात करें तो मेजरमेंट्स में अगर आप इसकी लेंथ मेजर करें तो ये ऑलमोस्ट 15 to 20 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी थिकनेस की बात की जाए तो 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। वॉल्यूम यानी इसके अंदर कितनी स्पेस होती है? 500 ml तक के ब्लड या फ्लूइड की इसके अंदर स्पेस होती है। इसके अलावा अब इसकी बात करते हैं प्लेसेंटा के अंदर कितना ब्लड होता है। नॉर्मली अगर प्लेसेंटा में देखा जाए तो 200 to 250 ml तक ब्लड इसमें मौजूद होता है। अब अगर इसकी बात करें कोटिलेडन्स की या इसके लोब्स की, जैसे आपने देखा कि ये बबल शेप्स का एक साइड से होता है जिसको हम लोब्स या कोटिलेडन्स बोलते हैं, और उनकी इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। इवन जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जब प्लेसेंटा आउट होता है तो फ़ौरन उसकी इंस्पेक्शन की जाती है कि कहीं कोई रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा पेट में तो नहीं रह गया, यूट्रस में तो नहीं रह गया, जो कि पीपीएच काज कर सकता है और वो माँ के लिए बहुत शॉकिंग हो सकता है, इवन कि उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए फ़ौरन जैसे ही प्लेसेंटा आउट होता है तो उसकी इंस्पेक्शन करना ज़रूरी होती है, जिसमें देखा जाता है कि उसके कोटिलेडन्स या उसके लोब्स जो हैं वो पूरे हैं, कोई उखड़ा हुआ तो नहीं है, कोई अंदर तो नहीं रह गया। ये था हमारा आज का लेक्चर और ये हमारा हाफ चैप्टर है। नेक्स्ट हाफ चैप्टर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये इसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हम जैसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके बारे में बात की जाएगी कि कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं या फिर कौन से पास पेपर में रिपीट हुए हैं। होपफुली आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।